साईं की बात। बच्चे, आज मध्याह्न आरती में तुम शामिल होगे मेरे बच्चे। तुम्हें मैं वहाँ बुलाऊंगा और वहाँ शामिल करूंगा, और वहाँ ना तुम्हारे साथ एक लीला घटित होगी जिसको तुम बहुत ही प्यार से और बहुत ही गौर से देखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी। और हो सकता है कि मैं तुम्हें साक्षात दर्शन भी दे दूं, जो तुम चाहते हो, जैसा तुम्हारा मन है वैसे दर्शन, जो तुम चाहते हो ना वैसे दर्शन तुम्हें मिलेंगे आज। लेकिन अपने साईं को बहुत गौर से और बहुत प्यार से देखना, और बस मेरी आरती करते समय ना बस मग्न हो जाना मेरी आरती में। तुम्हारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। फिर तुम मेरी आज ये लीला देख ही लो, जो तुम बहुत दिनों से मुझसे कह रहे हो ना। आज तुम्हें मैं अपनी लीला दिखा ही देता हूँ। और मेरे कुछ बच्चे आध्यात्मिक रास्तों पर चल रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक वृद्धि हो रही है। वो बार बार जुड़ते हैं मुझसे, फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर डगमगा जाते हैं। तुम्हें अडोल रहना है, और जो मेरे बच्चे अडोल हैं ना, उनके साथ में हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन अब उन बच्चों की मैं स्थिरता से आध्यात्मिक वृद्धि करूँगा। वो मेरे बच्चे मुझ में इतना जुड़ जाएंगे, मुझसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे ना कि सुबह उठेंगे तब मुझे याद करेंगे, सोएंगे तो मुझे याद करेंगे, कहीं जाएंगे तो मुझे याद करेंगे। उनके हर वक्त जुबान पर, उनके मुख में हमेशा मेरा नाम होगा, उनके दिल में हमेशा मेरा नाम होगा। जब वो आंखें बंद करेंगे तो उन्हें मेरा चेहरा दिखाई देगा। इतना प्यार हो जाएगा तुम्हें मुझसे, इतना प्यार। तुम बन जाओगे मेरे प्यार में, मेरी भक्ति में। तुम्हें ऐसा बांधूंगा ना कि तुम फिर दोबारा से कहीं जा नहीं पाओगे। तुम कभी भी, तुम्हारा विश्वास नहीं डोलेगा, तुम अडिग रहोगे। और जो मेरे बच्चे अडोल रहते हैं ना, जो कभी डगमगाते नहीं हैं, वो हमेशा मेरे बच्चे बने रहते हैं, हमेशा। मैं उन्हें कभी किसी गलत रास्ते पर जाने नहीं देता। उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ हमेशा, और मैं उठाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी काम में निपुण नहीं हो? तुम हर काम में निपुण हो, और हर काम को तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेहनत करो, आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। और सुनो, किसी की पसंद नापसंद जानने की इतनी कोशिश कर रहे हो, इधर उधर से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। बहुत आसान तरीका है। जिसके बारे में तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ कुछ वक्त बिताओ। अगर तुम उसके साथ कुछ वक्त बिताओगे ना, तो तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। क्योंकि दुनिया से पूछोगे, इधर उधर पूछोगे, तो तुम्हें सही चीज़ें मालूम नहीं पड़ पाएंगी जो तुम जानना चाहते हो। सब तुम्हें इधर से उधर बातें करने में अपना समय व्यस्त करेंगे, और फालतू में ना तुम परेशान हो जाओगे, और सही जानकारी फिर भी तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी जानना है, जिसके बारे में जानना है, उसके आसपास रहो, उससे बात करो, उसके साथ थोड़ा समय बिताओ, हो जाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा। और सुनो, जो ये तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हो रहा है ना, इस लालच को वहीं ख़त्म कर दो। क्योंकि यही लालच है जो तुम्हें बहुत गलत रास्तों की तरफ लेके जाएगा। ये शुरुआत है मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना, लालच का जब बीज पनपता है ना मेरे बच्चे, फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, और वो बीज एक बड़ा पौधा बन जाता है, फिर उसे काटने वाला भी कोई नहीं होता। लालच का पौधा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है ना, कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर उस बीज को ही ख़त्म कर दिया जाए ना शुरुआती दौर में ही, तो वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम विनाश की ओर जाओ। ये छोटे छोटे लालच ना एक बड़ा रूप ले लेते हैं मेरे बच्चे आगे चलकर। मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब चीज़ों में पड़ो। अरे तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो ना, बिना लालच के तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें सब दूंगा। क्या मेरे पास क्या नहीं? जो तुम्हें चाहिए वो बताओ, मेरे पास क्या चीज़ नहीं है? तुम मुझसे भी तो कह सकते हो, मुझसे भी तो मांग सकते हो। वो बात अलग है कि तुम्हारा विश्वास नहीं मुझ पर। अगर तुम दर दर भटकना चाहते हो और जगहों पर जाना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा ना, तो कहीं से कुछ नहीं मिलता। अगर इंसान एक जगह पर स्थिर रहता है, जो मांगता है एक ही दर से मांगता है ना, तो उस दर को पता होता है कि ये मेरा बच्चा है और ये कहीं नहीं जाएगा, इसको चाहिए तो मुझसे चाहिए। तो कैसे ना कैसे वो अपने बच्चे की किस्मत में, अपने भाग्य में वो लिख देते हैं जो नहीं होता। तो अगर तुम दर दर भटकोगे तो सबको यही लगेगा ना कि ये वाला दर नहीं, वो देगा, वो देगा। ऐसे करके तुम्हें कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच लो कि तुम्हें दर दर भटकना है या सिर्फ एक ही द्वार से चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वार से लो, लेकिन तुम जिस भी द्वार पे जाते हो ना,
उस एक द्वार पर अटूट विश्वास रखो कि वहाँ से तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और वहाँ से कहीं अडोलना मत, कहीं डोलना मत, कभी नहीं। और सुनो, मुसीबत के वक्त तुम हमेशा मुझे याद करते हो, मुझे पता है, लेकिन क्या है ना, जब भी मुझे याद करते हो ना तो तुम्हारा विश्वास डगमगाता है कभी कभी कि पता नहीं साईं करेंगे या नहीं करेंगे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका अडिग विश्वास होता है मुझ पर कि वो करेंगे ही करेंगे। तो सुनो, मैं ज़रूर करता हूँ। जहाँ विश्वास होता है ना कि मैं करूँगा, वहाँ मैं ज़रूर करता हूँ। और जहाँ मेरे बच्चों का विश्वास डगमगा रहा होता है ना, वहाँ पहले मैं अपने बच्चे को विश्वास को बनाता हूँ, उसके बाद ही ना उनके सारे काम करता हूँ। और सुनो, तुम जो मेरे 9 दिए जलाना चाहते हो तो 9 दिए जलाओ। जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी इच्छा है, मैं उसे पूरी ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा। तुम्हारा मन है ना कि तुम अपने बाबा के आगे 9 दिए जलाओ तो जलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, जब 9 दिए जलाओ ना तो मेरे आगे 5 रुपए का सिक्का रख देना, और जब 9 दिन पूरे हो जाए ना तो उस 5 रुपए के सिक्के को मैं खुद तुमसे लेने आऊँगा, ठीक है? याद रखना इस बात को। जो तुम ये बड़ी बड़ी खुशियाँ तलाशते हो ना, तो बड़ी बड़ी खुशियाँ आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ प्रतिदिन तुम्हारे पास आती हैं उन्हें भी तो तुम जिया करो ना। तुम ये सोचकर टाल देते हो कि कोई बड़ी खुशी आएगी तब मैं जीऊँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हें छोटी छोटी खुशियों में भी ना खुश होना चाहिए। तुम अगर छोटी छोटी खुशियों में खुश होगे ना तो तुम खुद देखना कि तुम्हें कितना अच्छा महसूस होगा, और फिर बड़ी खुशी आने में ना वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और सुनो, अपनी कीमत को तुम खुद गिरा रहे हो सामने वाले के आगे झुक झुक कर। झुका मत करो। देखो, तुम्हारा और सामने वाले का रिश्ता बराबरी का है, और मैं नहीं कहता कि तुम बार बार उसके आगे झुको, बार बार अपने आप को नीचा दिखाओ। तुम बार बार झुक कर, पता है, ये दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम नीचे हो उससे। तुम बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कमज़ोर हो। तुम कोई कमज़ोर नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। अब जब तक वो तुमसे सामने से आकर बात ना करे ना, तुम बात मत करना। वैसे मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि सामने से चलकर बात करो, लेकिन क्या है ना, उनके अंदर घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है, और जहाँ अहंकार है ना, वो विनाश तो होगा ही होगा, ज़रूर होगा। आजकल तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार चलने लगे हैं, सर्वोत्तम विचार, बहुत अच्छे विचार मेरे बच्चों को लेकर। जब विचार उत्पन्न हुए हैं तो फिर करो भी तो सही ना। जो सेवा तुम्हारे मन में आती है कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं, तो किया करो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पता है क्यों आता है? क्योंकि मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सेवा करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की सेवा करो, मैं चाहता हूँ। और सुनो, जो इंसान तुम पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है ना, बस उसकी कोशिश कोशिश ही रह जाएंगी, बाकी सब कुछ नाकाम हो जाएगा। तुम करने दो। जो कोई आज तुम्हारे खिलाफ है ना, जिन किसी की नज़रों में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, जो शायद तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तुम्हें देकर पीठ मोड़ लेते हैं, तो सुनो, ऐसे लोग ही तुम्हारे सामने आएंगे, ऐसे लोग ही तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे। तुम बस देखते जाओ, मेरी लीला देखो। और सुनो, तुम्हारा और मेरा प्यार बहुत पवित्र है। तुम जो मुझसे प्यार करते हो, मेरा सम्मान करते हो, वो बहुत अलग है मेरे बच्चे। तुम्हारे जैसा रिश्ता शायद ही मेरा किसी और से बना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता सबसे अलग है। रूठने का, मनाने का, गुस्सा होने का, नाराज़ हो जाते हो, प्यार भी करते हो, है ना, और हम साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अलग है, बहुत प्यारा रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, जो कभी नहीं टूटेगा, और ना मैं कभी टूटने दूंगा, कभी नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।